Yes, let's continue this session with chemistry. In last session we have done for physics. Now we are continuing for chemistry. Now Sony sir is a student of chemistry and he is presenting his files and the investigatory project to me. Look, in chemistry two things we have. One is practical manual and another one is investigatory project. Practical manuals, you know how to prepare and most of you have prepared also. So chemistry manuals में हमारे पास क्या है? इसके प्रैक्टिकल्स भी आपको मिल जाएंगे फॉर श्योर इन दिस वीक. यस, दे आर गोइंग टू गेट इट. उसकी रिकॉर्डिंग्स भी हो गई हैं, आपको इस सेशन में मिल जाएंगी अभी. अब केमिस्ट्री का पेपर कैसे बनता है? केमिस्ट्री के पेपर के अंदर हमारे पास 4 क्वेश्चंस होंगे. फर्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. लाइक इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? टाइट्रेशन करने वाले हैं. डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के मोलैरिटी के सॉल्ट्स आपको दिए जाएंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, और उन सॉल्यूशंस के बेसिस पे आप फाइंड आउट करेंगे कि उनका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है. राइट, विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स. राइट, तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस बनते हैं. मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है इनमें, टाइट्रेशन से हमें फायदा क्या है, हम कंसंट्रेशन करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसका. सेकंड यहाँ पे जो एपरेटस होते हैं हमारे पास, ब्यूरेट क्या होता है, पिपेट क्या होता है, फ्लास्क कॉनिकल फ्लास्क. राइट, कॉनिकल फ्लास्क क्या है, इसे हीट क्यों किया हमने. तो ये बेसिक व्हाट व्हाई हाउ वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पर फॉर्म होने वाले हैं. अगर हम इन व्हाट व्हाई हाउ को जानते हैं, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे कई बार, अगर आपने अपनी लाइफ में इन 3 दोस्तों से दोस्ती कर ली, दैट इज व्हाट व्हाई एंड हाउ, तो मैक्सिमम केसेस में आप बहुत इजीली पास हो जाएंगे. राइट, सो अभी इसको प्रोसीड करते हैं हम. फर्स्ट होगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सेकंड होगा हमारा सॉल्ट एनालिसिस. सॉल्ट एनालिसिस में हम क्या करने वाले हैं? एक कैटायन और एक एनायन को फाइंड आउट करने में. कैटायन एनायन फाइंड आउट करने में हमें बहुत सारे टेस्ट लगाने होते हैं, बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं. तो आई रिक्वेस्ट कि आपको कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट याद होने चाहिए किसी भी सॉल्ट के, ताकि हम उसको आगे परफॉर्म कर सकें. थर्ड जो हमारा होगा वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे बेस्ड होता है, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें आप फाइंड आउट करते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन, लिपिड एंड जो आपको सीरीज दी हुई है उसमें से कुछ जो भी प्रेजेंट है वो आपको फाइंड आउट करना होता है. ठीक है, बहुत सिंपल है. फोर्थ आपका हो गया क्लास रिकॉर्डेड वाइवा, जो अभी यहाँ पर चल रहा है, एंड आपका प्रोजेक्ट वर्क जो आपने किया है, दैट इज एक सिंपल आपको एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट करना होता है, जिसके अंदर बेसिकली आपने कुछ वर्क खुद ने इन्वेस्टिगेटिव बेसिस पे किया. राइट, अब जब इन्वेस्टिगेटिव बेसिस पे आपने खुद ने प्रोजेक्ट किया है तो आई एक्सपेक्ट कि आपको इसकी थॉरली नॉलेज होगी. आपने इस प्रोजेक्ट में कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, कितना लिखा है, हार्डली मैटर्स. बट जब मैं इस प्रोजेक्ट को पढ़कर आपसे क्वेश्चंस पूछने लगूं तो आपके पास सारे क्वेश्चंस होने चाहिए. राइट, सोनी सर ने मुझसे मना कर दिया है कि सर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आप मुझसे नहीं पूछेंगे. सो यहाँ पर क्वेश्चंस भी मैं ही पूछने वाला हूँ, एंड सोनी सर इज गोइंग टू प्ले अ रोल ऑफ अ स्टूडेंट हु इज बिलो देन एवरेज. राइट, सो यहाँ पे इनकी हेल्प मैं ही करने वाला हूँ. ये मेरे एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो थोड़े केमिस्ट्री में वीक है. तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट से, और मैं सबसे पहले पूछूंगा सर किस पे बनाया आपने प्रोजेक्ट? इलेक्ट्रोलाइसिस पे. तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस. एज आई टोल्ड यू, व्हाट व्हाई हाउ. मेरे 3 ही दोस्त हैं और मैक्सिमम टीचर फ्रेटर्निटी के 3 ही दोस्त होते हैं, व्हाट व्हाई हाउ. दैट्स व्हाई दे आर टीचर. राइट, सो सर व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? नहीं, कुछ तो बता दीजिए. सोनी सर ने तो बिल्कुल कसम खा ली कि आई विल कीप मम. बट इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप सभी को आई एम श्योर इसका आंसर आता होगा. तो हमने सबसे पहले बात करी इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है. अब इलेक्ट्रोलाइसिस हमारी लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ पर यूज होता है, अगर आप ये बता देंगे, ट्रस्ट मी द एक्सटर्नल इज गोइंग टू बी ऑन क्लाउड 9. ही इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी दैट आपको इलेक्ट्रोलाइसिस कहाँ कहाँ हो रहा है इसका पता है. राइट, सोनी सर मुझे एक बात याद आ रहा है कि सेल में हम काम में लेते हैं, सेल में काम लेते हैं और यूज हम जैसे कि गोल्ड पॉलिश कर रहे हैं. राइट, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग कि अगर सोनी सर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की चीज नहीं बता रहे हैं तो फिर मुझे बहुत ज्यादा नाराज होना बनता है यहाँ पर, बिकॉज हम जो पॉलिशिंग करते हैं, गोल्ड की पॉलिशिंग जो होती है वो इलेक्ट्रोलाइसिस से ही होती है. रिफाइनिंग भी शायद इलेक्ट्रोलाइसिस से ही होती है. प्यूरिफाइंग जो होती है, रिफाइनिंग, मैटर प्योर करने के लिए भी काम में, मैटर प्योर करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस को ही काम में लेते हैं. तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस पे यहाँ पे n नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन परफॉर्म. और अगर मैं यहाँ पे आपसे और पूछना चाहूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. जब इक्वेशन आएगी यहाँ पे तो फिर मैं आपसे पूछूंगा इज इट बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. आप कहेंगे बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, देन मेरा यहाँ से ओपन एंडेड ड्राइवर स्टार्ट करता है. अगर बैलेंस्ड है तो बैलेंस्ड इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, देन आपका आंसर होगा कि व्हाई वी बैलेंस द इक्वेशन.
आपने बैलेंस किया इक्वेशन को, देन मैं यहाँ से स्विच करूंगा किसी और चीज पे। अब यहाँ पर एक चीज और देखने की आती है, इधर आई कैन मूव टू द आंसर नोटबुक यू विल ब्रिंगिंग टू मी, जिस पे आप आंसर्स लिख के लेके आए हैं, या हो सकता है कि मैं आपकी फाइल खोलकर देखना स्टार्ट कर दूं। अगर मैंने आपकी फाइल खोलकर देखना स्टार्ट किया है तो आई एम टेकिंग द सिंपल क्वेश्चंस फ्रॉम हियर से, जो सैंपल में दिए हुए हैं यहाँ पे वाइवा वॉइस के लिए, like what is Klein-Schmidt reaction, what is the use of iodoform, what do you mean by the acetylation, और रियली ऐसा देखने में आया है कि they start asking you the structures of the compound, इसका स्ट्रक्चर बनाकर बता दो, उसका स्ट्रक्चर बनाकर बता दो। तो ये बेसिक चीजें जो आपने अपनी थ्योरी क्लासेस में पढ़ी हैं, वी आर गोइंग टू आस्क दोज थिंग्स ओनली। कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कुछ अलग सा पूछा जाएगा। कार्बन चेन क्वेश्चन, राइट, बहुत सिंपल होते हैं। कार्बन का कोई कंपाउंड पूछ लिया, से सपोनिफिकेशन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं जो अगर आप कूल माइंड के साथ अगर बैठे हैं तो बहुत इजीली आप सभी क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, दिस सीम्स वेरी वेरी स्मॉल, बट दिस प्लेज अ ह्यूज रोल इन योर वाइवा, योर स्माइलिंग फेस एंड योर पॉजिटिव वाइब्स। हाउ ऑप्टिमिस्टिक यू आर अबाउट योरसेल्फ, व्हाट डू यू नो अबाउट योरसेल्फ। आपको क्या ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आता है? हमारी मैक्सिमम जो गलती होती है, सोनी सर एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, बिल्कुल, हमारी जो मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है वो होती है कि हम उस चीज पे फोकस करते हैं कि मुझे ये चीजें नहीं आती हैं, मैं ये सब सिलेबस में से नहीं पढ़ के आया हूँ। हम उस चीज पे फोकस ही नहीं करते कि मैं सिलेबस में से 40% एटलीस्ट पढ़ के आया हूँ। अगर आप 40% जो पढ़ के आए हैं, अगर आप उस पर भी फोकस कर लेंगे तो ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू रॉक इन द वाइवा। राइट, चलिए कुछ सैंपल क्वेश्चंस लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी, जैसे प्रीपेड में हमने कितना ml सॉल्यूशन लिया है। राइट, अब पिपेट का वॉल्यूम क्या होता है, ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो शायद आप लोग ध्यान में देंगे। कितना होता है सर? 20 ml। सोनी सर को याद है, यहाँ पर इनको शाबाशी मिलेगी, आई विल ब्रिंग हिम अ चॉकलेट, लेकिन वो इन्हीं से छीन के मैं वापस इन्हें दूंगा। ओके, सो ब्यूरेट का, अब ब्यूरेट में जब हमने वॉल्यूम लिया तो हमने कहाँ से वॉल्यूम लेना स्टार्ट किया? इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप क्यों डाल रहे हैं? राइट सर, बिल्कुल, यही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। और अगर हम इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाना चाहें तो फिर मैं क्या करूंगा आपसे, सिंपल क्वेश्चंस जो एक जब हम एनायन और कैटायन फाइंड आउट करते हैं तो हम आपसे पूछ लेते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। आपने निकाला क्लोराइड आयन निकाला, तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट यू पुट फॉर दिस कंफर्मेशन टू क्लोराइड आयन, क्या किया आपने ऐसा? तो आपको वहां पर टेस्ट याद होना चाहिए। ओके, आई वुड रिक्वेस्ट कि से आई शुड नॉट से दिस, बट आपकी कॉपी में जो लिखा हुआ है एटलीस्ट वो पूरा आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। राइट, तभी तो प्रूफ होगा कि हाँ आप एक वेल एजुकेटेड, लाइक वेल एजुकेटेड स्टूडेंट है। एंड ये जो बेसिक डेफिनेशन है, लाइक नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, simple what by how, what is oxidizing agent, what is reducing agent, and what is gram equivalent weight, what is say these type of questions just we are going to ask। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। और बेसिकली अगर आप ओपन एंडेड वाइवा की बात कर रहे हैं तो वो सारा कहाँ से पूछा जाएगा? मोस्टली आपके प्रोजेक्ट वर्क से, अगर आपने प्रोजेक्ट अच्छा बनाया है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करूंगा मैं, रियली बट वी हैव सीन कि जस्ट सोनी सर से पहले मेरे पास एक और स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे जो प्रोजेक्ट फाइल दी थी, मुझे उसका टॉपिक याद है। अब व्हाट हैपन, जैसे सोनी सर जिस बच्चे का एक रोल प्ले कर रहे हैं जिसे कुछ नहीं आता, राइट, तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा कि अच्छा आपको आपके प्रोजेक्ट से कुछ नहीं आता, लेट मी नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट। अब मैंने कोई और टॉपिक ले लिया, से सोपोनिफिकेशन, say what are the soaps and detergents, और say what are the allergens। allergens को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? जैसे बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट होता है, हमारे घर में, सबके घर में दूध आता है बाहर से, एंड माय मॉम इज क्वाइट कंसर्न अबाउट द प्योरिटी। दूध में पानी मिला हुआ नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ मिल्कमैन की बहुत शामत आ जाती है, मम्मी सिर्फ देखकर बताती थी कि इसके अंदर पानी मिला हुआ है। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे अगर आपको प्रूफ करना पड़ जाए? Here your mom is standing, here your milkman is standing। मिल्कमैन बोलता है कि मैंने पानी नहीं मिलाया, मॉम बोलती है इसके अंदर पानी है। अब बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि इसके अंदर पानी है? तो क्या आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस, हमारे क्लास 8 के बच्चे जानते हैं कि हम डेंसिटी वाइज इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक इक्विपमेंट आता है जिसे बोलते हैं लैक्टोमीटर। राइट, लैक्टोमीटर को पानी में डालो और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर
पानी है या नहीं है, राइट। सो अगर ऐसी चीजें आप जानते हैं, धनिया पाउडर के अंदर मिलावट है, एडल्ट्रेशन है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मीन्स इफ यू नो द प्रैक्टिकलिटी ऑफ थिंग्स व्हाट यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, यू आर गोना रॉक योर वाइफ, राइट। सब कुछ गलत तो नहीं है, राइट। यही सब चीजें होती हैं, हम इतने साल से वाइवा ले रहे हैं, इतने साल से स्टूडेंट्स के साथ हैं। these all things are to be there. से मैं कुछ और क्वेश्चन फाइंड आउट करता हूँ आपके लिए आउट ऑफ दिस। से what is the lime water, what is the confirmatory taste of CO2, these type of questions are going to be there, so you are not going to find them. अच्छा ये देखो, एक क्वेश्चन मुझे बताओ, यहाँ पर हमने रीडिंग्स 4 क्यों ली है, एक ही रीडिंग से हमने काम क्यों नहीं चलाया? अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, राइट सर? पूछ सकते हैं ऐसा? बिल्कुल भी। हम 4 रीडिंग क्यों लेते हैं? तो इसका सॉल्यूशन आंसर देते हैं मुझे। जैसे ही हमने फिजिक्स प्रैक्टिकल में सर एक ही ऑब्जर्वेशन को बार बार रिपीट किया था, ऑब्जर्वेशन टेबल जो हमने बनाई थी उसमें हमने, जैसे कि हम ओम्स लॉ का एग्जांपल ले रहे हैं, ओम्स लॉ में हमने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, राइट सर। उसके बाद हमने क्या किया कि उसी ऑपरेशन को वापस रिपीट करके और वापस से एक और अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है और फिर हम मीन वैल्यू निकालते हैं। ऐसे ही यहाँ पर केमिस्ट्री में ऑब्जर्वेशन को हमने कंप्लीट किया है, एक ही टेस्ट को कंटिन्यू करते हुए सेम रीडिंग जहाँ पे आ रही है वो हमारी फाइनल रीडिंग होगी। मेन सोनी सर ने जो मुझे फिजिक्स में सिखाया था वही आंसर मैं यहाँ पर रिपीट करूंगा। टू रिड्यूस द सोर्स ऑफ एरर वी मल्टीप्लाई द रीडिंग्स। हम रीडिंग्स को बार बार लेते हैं, अलग अलग डिफरेंट तरीके से लेते हैं, आई मीन डिफरेंट टाइम्स लेते हैं। मल्टीपल टाइम्स लेंगे तो वहां पर हमारे पास मल्टीपल रीडिंग्स हो जाएंगे, उसका मीन एवरेज जो आएगा, मीन वैल्यू हमारी। टाइट्रेशन में हम जब फर्स्ट टाइम रीडिंग लेते हैं तो वो हमें पता नहीं होता कि हमारा सॉल्यूशन कितना एक्यूरेट रीडिंग देने वाला है। जैसे ही कलर चेंज हो रहा है हमारा टाइट्रेशन के बेस पर, जब हम नेक्स्ट रीडिंग लेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारी फर्स्ट रीडिंग आई थिंक 20.1 पर है, इससे पहले ही कलर चेंज होना चाहिए, तो उसकी रीडिंग नोट करें। आई स्टिल रिमेम्बर टाइट्रेशन के अंदर बच्चे एक बहुत गड़बड़ करते हैं। कैसे करते हैं? लेट मी टेल यू। मेरे पड़ोसी की जो स्टूडेंट मेरे पास खड़ा है, मैंने दूर से देखा कि अच्छा उसकी रॉड के अंदर उसकी जो पिपेट है उसके अंदर उसकी ब्यूरेट के अंदर क्या, अच्छा हाफ स्टैंड खाली हो चुका है, तो लगभग यहाँ तक रीडिंग आएगी। तो क्या करते हैं, एक साथ पिंच करके एक साथ बहुत सारा सॉल्यूशन निकाल देते हैं। इस केस में आपका जो सॉल्यूशन है वो टाइट्रेशन खराब हो जाती है, बिकॉज कलर पेल येलो हो जाता है। यस। और फिर वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता, इसको टाइम नहीं मिलता, टेम्परेचर नहीं मिलता, और हमारे रिजल्ट्स कभी भी अच्छे नहीं आते। सो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज वैसे ही चलिए जैसे आपको सिखाया गया है, ना कि वैसे जो दिखाई दे रहा है, राइट। सो आई गेस सर यही इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर। सो नथिंग न्यू वी आर गोइंग टू फाइंड देयर, जस्ट व्हाट, व्हाई एंड हाउ, राइट। चलो, स्टे ब्लेस्ड।